अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे साथियों सैफ गंज की तरफ से आपको खुश आमदीद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम दोबारा दर्रे की कंज के बारे में बात करेंगे। ये बात दरअसल किसी को टारगेट करने की नहीं है, ना कि हम किसी के लिए कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी को एक फर्द को टारगेट कर रहे हैं। ये बात दरअसल एक जनरल बात है। बात सिर्फ इतनी है कि हम जो दर्रा, पेशावर और पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों में जो हम गन्स की कॉपीज बना रहे हैं, ये कॉपीज बनाने की हद तक तो बात बिल्कुल सही है, पर हम ये कॉपीज जो है वो मयारी तौर पर नहीं बना रहे। मयार का मतलब ये है कि हम दुनिया कहाँ जा चुकी है, चाइना किधर पहुंच चुका है लोकल असलहे के मामले में, सिविल असलहे के मामले में तुर्की कहाँ पहुंच चुका है, ब्राजील कहाँ पहुंच चुका है। मैं बात यहाँ अमेरिकन असलहे की नहीं कर रहा, मैं बरतानवी की नहीं कर रहा, मैं चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक में बाकी रूस की नहीं कर रहा। मैं उन ममालिक की कर रहा हूँ जो पाकिस्तान से पीछे थे लेकिन आज वो असलहे की बनाने में संत पाकिस्तान से आगे हैं। मेटलर्जी उनकी बहुत A1 हो चुकी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत आला किस्म का हो चुका है। अब आप एक कैनिक की मिसाल ले ले। कैनिक ने जो 10 साल में 2013 से जो बूस्ट पकड़ा है और आज 2025 पूरी दुनिया में माना हुआ, पाकिस्तान के अंदर तो खैर इसके नाजायज पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो असलहे की जो इंडस्ट्री है इसको फरोग देना है इसके अंदर। लेकिन बात सारी ये है कि जब आप इस इंडस्ट्री को आज देखते हैं जिस हालत में ये है, हम बेशक बेहतरीन असलहा बना रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बन रहा, बहुत सी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली चीज़ जो हमें फोकस करना चाहिए ना जिस चीज़ के ऊपर कि हम एक इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में जो असलहे की मार्केट है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, गन स्मिथ्स हैं, डीलर्स हैं, ये मार्केट का 87% है। यानी 87% लोग पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी पाकिस्तान का बना हुआ असलहा लेते हैं। उसकी जाहिर से बुनियादी एक वजह है कि हम माशी हालात, इकॉनमी और दूसरी चीज़ें हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन, हर बंदा जो है वो बाहर का असलहा अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन एक सिग्निफिकेंट चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, वो इन 5 सालों में कोरोना से अब तक एक चीज़ आई है कि असलहा महंगा होने के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद, जिसको कहते हैं 3.4% तक लोकल से फॉरेन असलहे यानी बाहर के असलहे तक शिफ्ट हो चुकी, जिसमें से तुर्की का बना हुआ असलहा पाकिस्तान में एक अपनी छाप छोड़ चुका है और छोड़ रहा है। क्यों महंगा असलहा लें अगर हमारे मुल्क में अच्छा असलहा बन रहा हो? हमें क्या ज़रूरत है कि हम बाहर के टैक्स दिए हुए असलहे, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े काम हमें मिल रही है। लेकिन बात सारी यही है कि हम असलहे को बनाने में नाकाम हो रहे हैं, उसकी क्वालिटी हम नहीं दे पा रहे। हमें जो काम करना चाहिए, हमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेटलर्जी, हमें एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, क्लीनिंग, फिनिशिंग, ये चीज़ें जो है लैक कर गई हैं आजकल। सिर्फ आप यकीन करें कि मुझे बड़ा दुख होता है ये वीडियो बनाते हुए भी कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं इस असलहे की बुराई कर रहा हूँ। असल में ये बुराई नहीं है, ये है बुरी चीज़ों को पॉइंट आउट करना जो पहले ही बुरी है। मेरा सिर्फ एक सवाल है आप लोगों से, ये असलहा आप लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएगा जो आप इस पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं? ये फ्रेम टूटना, ये बैरल बस्ट हो जाना, ठीक है, ये अपने लिए भी खतरनाक है, दूसरे लिए भी खतरनाक है। हम कब तक इन चीज़ों के ऊपर अपने आप को रखेंगे कि कब तक ये सब स्टैंडर्ड, लो ग्रेड, लो वॉल्यूम, लो क्वालिटी चीज़ें हम अपने आर्सनल में ऐड करेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि दर्रे, पेशावर और जो भी पाकिस्तान में जितने भी लोकल असलहा बनाने वाले असलहा साज हैं, गन स्मिथ्स हैं, और ज़्यादातर इनको बेचने वाले, क्योंकि हमारा ज़्यादातर ताल्लुक वास्ता पड़ता है आम लोगों का बेचने वालों से, और बेचने वाले गन्स के बारे में उतना ही जानते हैं जितना बनाने वाले। सर जिस बंदे ने बनाई होती है वो उतना, वो डीलर जो है वो हजरात भी इस बारे में पूरा जानते हैं कि ये गन किस तरह बनी हुई है। आपका काम ये है कि आप जब भी असलहा परचेज करने जाएं, खरीदने जाएं, आपने कम से कम 2 मैगजीन उस पर चला के दिखाने। उसको बोले कि आप मुझे कम से कम, वो आपको बोलेगा कि पुलिस का मसला है, मैं इतना नहीं चला सकता, तो फिर आप भटक में पड़ जाइएगा। आप पहले ही ये डिमांड कर दे कि भाई मैं 2 मैगजीन चला के देखूंगा, मैं पिस्टल ले रहा हूँ, खरीद, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। अगर वो आपको मना करे
یہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، پولیس آ جائے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ جو ٹنکی ان کی بنی ہوتی ہے کنفائنڈ اسپیس بنا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ وہاں بھی منع کر رہا ہے نا چلانے کے لیے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلحہ پھر چلنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ صرف شادیوں میں چلنے والا اسلحہ لے لینا، کہ وہ ڈاس ڈوس کرنے والا آواز والا اسلحہ لے لینا، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے یہ چیز اپنی سیفٹی کے لیے اپنے شوق کے لیے لی ہے، آپ اس کے پیسے دے رہے ہیں، یہ پیسے کوئی حرام کے نہیں ہے۔ 30,000 40,000 50,000 60,000 ہم پاکستانی لوکل گھٹیا اسلحے کے دے رہے ہیں، ان کاپیز کے دے رہے ہیں ہم، اور اس کے بدلے میں ہم لوگوں کو ملتا ہے دھوکہ۔ تو اب آپ لوگوں نے دھوکہ نہیں کھانا ہے، ڈیلر حضرات سے ہوشیار رہنا ہے، اپنی آواز بلند کرنی ہے، ورنہ پھر اس سے بہتر ہے کہ بندہ نہ ہی لے۔